राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 31 दिसंबर 1994, मुरली मनोहर धोरा। आज का सत्संग हर एक के लिए नहीं है। जिसमें गीता जी में जिसकी अपार श्रद्धा नहीं है, तो महाराज जी की वाणी में जिसको श्रद्धा नहीं है, भगवान में जिसका एक इष्ट नहीं है, एक इष्ट नहीं है, उनको यह विशेष लाभकारी नहीं है। जिसमें गीता जी में श्रद्धा हो, महाराज जी की वाणी में जिसकी रुचि हो सुनने की, वो बहुत विशेष प्रवचन है। तो जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसे ही गीता जी है, भगवान है, ये संत है, ये चार जने बताए महाराज जी ने। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चार में श्रद्धा हो और देवता आदि में श्रद्धा ना हो। श्रद्धा तो देखो एक ही है, हमारे पास 1 रुपया है और हमने जगह जगह लगा रखा है। तो भगवान के लिए कितना पैसा बचा रखा है? 1 पैसा बचा रखा है, बाकी तो सब जगह लगा दी। नारायण नारायण नारायण। अब महाराज जी की सत्संग शुरू होती है, ध्यान से सुनिए। गीता में यह जो 4 भाव होते हैं ना, 4 भाव होते हैं भगवान का। एक तो दास होता है, एक भगवान का मित्र होता है, एक भगवान का वात्सल्य भाव होता है भगवान में, और एक भगवान में माधुर्य भाव होता है। जैसे दास्य भाव तो हनुमान जी महाराज में है, मैं आपका दास हूँ। और मित्र है भगवान अर्जुन, और दोनों आपस में मित्र हैं। और भगवान का माधुर्य है जो राधा कृष्ण का प्रेम है आपस में। और वात्सल्य है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण अपने माँ बेटे का संबंध है, ये वात्सल्य कहलाता है। तो ये 4 भाव है ना, तो अर्जुन में ये चारों भाव आ जाते हैं। चारों भाव कैसे आ जाते हैं? अर्जुन ने कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मुझको शिक्षा दीजिए। तो ये दास भाव आ गया। और पितेव पुत्र से सखेव सख्यु, मतलब आप पिता सी लोकस्य चराचरस्य, आप पिता हैं। तो ये भगवान का आ गया, वात्सल्य भाव आ गया भगवान में। और कहने का मतलब है कि और माधुर्य भाव आ गया। क्या आ गया? कि भक्तों सी में सखा चेती, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रिय प्रिया यार हस्सी देव सोडुम, जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, तो प्रिय प्रिया यार हस्सी देव सोडुम। तो भगवान भी स्वीकार करते हैं इन चारों बातों को, भगवान भी स्वीकार करते हैं। भगवान भी भक्तों सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है। तो भक्त मान लिया भगवान ने। अर्जुन ने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, तो भगवान कहते हैं भक्तों सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है। भगवान स्वीकार भी करते हैं। तू भगवान से कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं कि तू मेरा प्यारा है। ये कोई बहुत बात मामूली नहीं है। और ऐसा भी कहते हैं कि मैं तेरे बक्ष्यामि हित काम में, या मैं तेरे हित के लिए मैं तुझे उपदेश दूंगा। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम में, या मैं तेरे हित की दृष्टि से तुझे गीता का जो उपदेश दूंगा। तो भगवान कहते हैं, गुरु भी भगवान का बात कहते हैं कि मैं गुरु भी हूँ। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि मैं तेरा गुरु हूँ। भगवान अपने को कभी बड़ा नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरा सखा हूँ, मित्र हूँ। तो बड़े प्रेम से गीता का उपदेश देते हैं। आज गीता का महाराज जी ने तो थोड़ी देर में ही 25 मिनट का श्लोक प्रवचन था लगभग, और सारा ऐसा खोल दिया भंडार। जो समझ जाएगा तो समझ जाएगा कि गीता जी क्या है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, हित की बात बता दी। तो शिष्य भी बन गए, भगवान ने भी शिष्य स्वीकार कर लिया, इष्टोसी। और भगवान ने अर्जुन को कहता है कि तू मेरा मतलब क्या है? इष्ट है, इष्ट। और भगवान भगत के इष्ट हैं और भगत भगवान के इष्ट हैं। कैसी विलक्षण वाणी है बताइए। मान लिया इष्टों से, अपना मालिक भी मान लिया, और कहते हैं कि माता भी मान लिया। कहाँ कहते हैं? कि 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, माता धाता पितामह है। और नहीं, यहाँ पे ये बात बताई, माता धाता पितामह, मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ, पितामह भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, परदादा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ। अतः वेद्यम पवित्र मोंकार है रिक्शा में यजुरेव च, सब संसार का माता धाता पिता सबका, उनका ही नहीं, अर्जुन का ही नहीं, हमारे सबका।
हम लोग भी शामिल है उसमें। और भगवान ये भी बताते हैं, भूता नाम ईश्वरोपी, मैं सारे प्राणियों का ईश्वर हूँ। एक ही तो है, कोई दो थोड़ी है, और एक ही है। हम दो दो चार पांच मानते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, कहीं के नहीं रहते हैं। एक ही भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भूतानाम ईश्वरोपि सन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक में ईश्वरम। अपने को भगवान अपना रहस्य प्रकट करते हैं, अपना ही मर्म आप ही जना रहे हैं। इतनी विलक्षण बात है गीता में, इसलिए गीता हर एक के काम की नहीं है। इसमें तो कहेंगे भगवान ने तो अपनी प्रशंसा की है, वो मूर्ख होगा ना, अनाड़ी, समझेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन है, जो मेरी ये भगवत गीता सुनना नहीं चाहता है, जो तपस्वी नहीं है, त्यागी नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसको गीता का उपदेश मत देना। क्यों? वो कहेगा इसमें तो भगवान ने अपनी प्रशंसा की है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे प्राणियों का एकमात्र ईश्वर हूँ। ईश्वर दो नहीं होते हैं। और सबका सूरद हूँ, सूरदम सर्वभूतानाम। आपको हमको देखिए कि हम लायक हैं क्या यहाँ गीता भवन में आने के, गंगा के किनारे? ऐसी हमारे में है क्या कुछ? तो भगवान ने अपने कितनी कृपा की है अपने पर। सूरदम है ना, हमारे सूरद हैं, बिना कारण ही हमारे पर कृपा कर रहे हैं। तो संपूर्ण प्राणियों का मैं सूरद हूँ, तो वह मैं भगवान हूँ। क्या कहते हैं? मित्र भी कहा, सखा भी कहा, पिता भी कहा, पितामह भी कहा, ईश्वर भी कहा। तो अब क्या बताएं, प्राणी मात्र के हैं। और यहाँ अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन भी स्वीकार करता है सबके भगवान, सबके माँ बाप, सबके। हाँ, फिर अर्जुन भी स्वीकार क्या करता है? पितासी लोकस्य चराचरस्य, वो भी स्वीकार कर रहा है कि आप मुझे दिख रहा है, अब इस विराट रूप में मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अब हम जब इतनी कृपा है, इतनी भगवान हमारे जैसों पर भी कृपा कर दी, ऐसी जगह मिल गई, ऐसी बातें सुनने के लिए मिल गई, तो फिर हम चिंता क्यों करें? जब भगवान ने अपने को इतना संभाल रखा है, सबको इतना संभाल रखा है, केवल संभाल रखा है इसे स्वीकार कर लें। सबको, कोई बीमार है उसको भी संभाल रखा है, कोई नरक में है उसको भी संभाल रखा है। भगवान ने तो सबको संभाल रखा है चरणों में रहते हुए। फिर किस बात की चिंता है? हमें चिंता रहेगी ही नहीं। चिंता कब होती है? जब हम अपने को इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तब दुख होता है, चिंता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वास्ते जो भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। और थोड़े दिन का जीवन है, तो अब भगवान में ही लगना है। इसी वास्ते आए हैं हम यहाँ पे। इस वास्ते माम एकम शरणम रज है, भगवान ने कहा, सब हाँ बता दिए भगवान ने, तो तू मेरी एक शरण में आजा। ऐसा बुला रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि आजा आजा। तो जीव मात्र के भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं जीव मात्र के, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनके वैसे के वैसे हैं जैसे अर्जुन के हैं। तो सबके अलग अलग भगवान नहीं है। अब अर्जुन भी स्वीकार करते हैं, भगवान भी स्वीकार करते हैं। और भगवान जीव मात्र के माता दाता पिता में, वेद से सर्वमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों को जानने वाले, वेदांत का कृता, और वेदों द्वारा जानने योग्य। भगवान कहते हैं कि वो जो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहते हैं ना, कि वेदों में कि एक पुरुषोत्तम है, वो पूरी सृष्टि को ऐसा, आदि में वो है, अंत में वो है, मध्य में वो है। वो कहते हैं भैया मैं हूँ, यस्माक्षरमती तो अक्षरादपि चोत्तम है, तोस्मि लोके वेदे च प्रथित है पुरुषोत्तम है। जिसको पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहते हो ना, मैं हूँ वो श्री कृष्ण। तो इतनी बात भगवान प्रकट करते हैं अपनी, ऐसी बात बताई। और योमा में वह सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है स सर्वविद, वो सर्वविद हो जाता है। जैसे भगवान सर्वविद है, ऐसे वो भक्त भी सर्वविद हो जाता है। ऐसी विलक्षण बात है। कृत कृत्य हो जाता है। ज्ञात ज्ञातवेति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्धत्वा बुद्धि मानसात् कृत कृतस्य भारत है। उसको करना कुछ बाकी नहीं रहता, जानना उसका कुछ बाकी नहीं रहता, उसको पाना कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसी बात है। चाहे बुद्धिमान मनुष्य सु स युक्त कृष्ण कर्म कृत, संपूर्ण कर्म करने वाला, ऐसे मेरी गीता जानने वाला, सब कुछ हो जाता है। गीता की कितनी महिमा है, कितनी महिमा बताई, कितना रहस्य है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन महाराज जी कितना गहराई में जाके हमको समझाते हैं। सर्वविद हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है वो, और मेरा भक्त हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और क्या बताएं आपको, मैं सब कुछ उसमें हूँ।
कितनी खोज की है, भगवान की कितनी खोज है, कैसी कैसी विलक्षण बातें उसमें डाल दी छोटी सी गीता में। एक घड़े में पूरा सागर भर दिया। कितनी गीता में कितनी विचित्र बातें बताई, और भगवान का प्यारा ग्रंथ है। भगवान कहते हैं मेरे जो इस गीता का प्रचार करता है, न च तस्मान मनुष्य सुकस्सिन में प्रिय कृतन है, इसके समान मेरा कोई प्यारा नहीं। ऐसी विलक्षण बात है। और मैं हूँ सबको ध्यान रखने वाला, सब जगह निरंतर मैं सबको देखता हूँ, और सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। और समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सब प्राणियों के, पदार्थों में, जड़ में, पृथ्वी में, आकाश में मैं ही समाया हुआ हूँ। और कोई जानने योग्य है तो जानने योग्य संसार नहीं है कि आकाश में क्या है, चंद्रमा में क्या है, ये जानने योग्य नहीं। जानने योग्य तो केवल परमात्मा ही है। वेदांत कृत करने वाला वेदांत को मैं ही हूँ, और वेद वेता भी मैं ही हूँ, वेदांत बनाने वाला भी मैं ही हूँ। वेदांत वेदों को वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और वेदों के द्वारा जानने में आने वाला भी मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ। और ऐसे बहुत से, मैंने वेद की वाणी में बहुत बातें कही है मैंने। भगवान ने कहा अब तो तेरे को बताता हूँ, और बड़े, और महाराज जी ने तो इतने संक्षेप में बता दिया अपने को, आश्चर्य आता है। जैसे जैसे भगवान, जैसे कहते हैं कि शेषनाग के 1000 मुख होते हैं, और शेषनाग के 2 जीभ होती है, 2000 जीभ। 2000 जीभ से जो बात नहीं कह सके, भगवान ने एक मुख से कह दी। और स्वामी जी महाराज ने तो, मतलब जितनी देर भगवान ने लगाई ना गीता कहने में, महाराज जी ने तो वो बात है कि अपने को यूं कह दी कि भगवान भी नहीं कह सके, भगवान भी असमर्थ है कहने में। इतनी सरलता से अपने को बातें कहाँ मिलती बताइए। आप गीता पढ़ो तो नहीं मिलेगी ऐसी बातें, पर बात गीता की कह रहे हैं। तो अर्जुन के सामने बहुत खुल गए। तो इतना प्रचार करने वाले भगवान पर कितने राजी होंगे महाराज जी से, जो कहते हैं कि गीता का प्रचार करता है साधारण आदमी भी, कि उन साधारण आदमियों से भी भगवान राजी हो जाते हैं गीता का प्रचार करने वाले। महाराज जी ने तो गीता प्रचार किया है। ऐसे महापुरुषों के तो गोपियों को प्रेम की ध्वजा बताई है भागवत में, ऐसा का प्रेम की ध्वजाएं हैं वहां। ऐसे महापुरुषों के तो वो गोपियां पहरा देती है। और अर्जुन के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, फिर सब के लिए भी, सर्वभूतों में तो सर्वभूत है ही। सर्वभूत मतलब सब प्राणी, 5 दो प्रकृति है, 5 तत्व है, भूमि रापो नलो वायु खम। ये 5 जो है भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि ये भी मतलब है कि मैं इनमें भी हूं। अब बताइए, सर्वभूत मैं ईश्वर हूं, और महेश्वर भी मैं हूं। और भूतों में सब प्राणी, स्थावर जंगम आदि जितने भी है ना, ये पेड़ है, स्थावर है, पहाड़ है, स्थावर है, और जंगम पशु पक्षी, गाय भैंस बकरी, जंगम चलने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब है ना मेरे से ही प्रकट हुए हैं, मैं ही हूँ, और मेरा ही स्वरूप है सब, मेरे से कोई चीज अलग नहीं है। अब कहाँ से छुपेंगे हम भगवान से, जब कोई चीज दूसरी है ही नहीं तो हम भगवान से कहाँ छुपेंगे। उसका भोक्ता भी मैं ही हूँ। देखिए, हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, है? तो भगवान कहते हैं सबका भोक्ता मैं ही हूँ। यानी कि हम देखते हैं कि हम भोक्ता है, भोक्ता हम नहीं है, भगवान भोक्ता है सबको। कोई चीज को देख करके हम राजी हो जाते हैं तो राजी होते हैं भगवान। कोई अच्छी बात होती है तो राजी होते हैं, कोई अच्छा काम करता है, कोई सेवा करता है तो मन में प्रसन्नता होती है, तो उसके भोक्ता भगवान बनते हैं। हमको लगता है हम बन रहे हैं, भगवान बनते हैं हर चीज के भोक्ता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये देखिए अपनी बात बताइए, अपनी उपासना के लिए यत करोसी, और क्या कहा आगे, यत करोसी यदस्नासी यजुओसी। तू जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, जागता है, सुबह से लेकर के नाक भी छिड़कता है ना, तो वो भी मेरा भजन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रिय क्षति तदहम भक्त्युपैरितः मस्नामि प्रियतात्मनः यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्तर्पणम्। सुबह सुबह फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। कहते हैं कि मानो तुम लौकिक जितनी क्रिया हम करते हैं ना, उठने के बाद और गहरी नींद के बाद, सपनों में, और 24 घंटे जो भी क्रिया करते हैं, भगवान कहते हैं जितनी भी, और जितनी भी हम वैदिक क्रिया करते हैं, वैदिक क्रिया मतलब यज्ञ, दान, तप, सेवा, पाठ, पूजा, जितनी भी हम करते हैं, तू मेरे अर्पण कर दे। जैसे वेद का पाठ करता है
और कोई स्नान करता है, सोच जाता है, वो भी वैसी बात है, वैसा ही भजन है वो भी। हम इस बात को समझ लें, गीता की बात को समझ लें कि 24 घंटे भजन हो सकता है। यहाँ सत्संग में बैठे हैं भजन, हम बातें कर रहे हैं भगवान की, वहां चर्चा कर रहे हैं भजन, हम भोजन बना रहे हैं वो भी भजन, झाड़ू दे रहे हैं वो भी भजन। गीता में यही विलक्षण बात है कि जो आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आपको परिमार्जन करने की जरूरत है, कि भाव बदलने की जरूरत है कि मैं तो भगवान के लिए। गोपिकाएं सुबह से शाम तक सब काम करती है, सुबह से झाड़ू देना, मतलब बच्चों का पालन करना, भोजन बनाना, सब काम भगवान के लिए करती है, तो भगवान बहुत राजी होते हैं। यज्ञ, तप, दान और क्रियाएं भी, उग्र क्रिया, गला काटना भी, युद्ध करना भी भगवान का भजन। बताइए, जो कुछ किया जाए केवल मेरे लिए कर। इन अब वो सभी जो वेदों में जो काम उपासना होती है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वो सब का अतिक्रमण कर जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यम फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। केवल हमें भजन करना है, अब अपना जीवन भगवान में लगाना है। अगर इतना भी हमने निश्चय किया तो फिर वो कहते हैं कि इन सब का अतिक्रमण कर जाता है, वो संसार का, देवताओं का आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वो आदि स्थान जहां से है, जिसका है, अभी है, हमेशा है, सदा रहेगा, उसको। तो क्या कहते हैं, यज्ञ, तप, दान, तपो भी रुक गई और वेदांत कृत मैं ही हूँ। तुम जो कुछ करते हो भगवान के अर्पण कर दो, भगवान के लिए करता हूँ मैं, ऐसे करोगे तो संपूर्ण क्या वह साधन हो जाएगा, संपूर्ण उठना बैठना चलना फिरना, बाजार जाना, सामान खरीदना, वो भी भजन हो जाएगा। इसका ये निष्कर्ष निकला कि आप जो काम करते हैं सब समर्पण भगवान करते हैं कि मेरे को अर्पण कर दो, आपकी भक्ति हो जाएगी। यदि भक्ति भक्ति कहते हैं ना, ये आप जो काम करते हैं केवल आप स्मृति में भगवान रहे, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। एक मिनट सेकंड भी ऐसा ना जाए कि भगवान की भक्ति ना हो, एक सेकंड भी ऐसा ना जाए। भगवान की निरंतर, अपने मतलब क्या है, दुनिया क्या निहाल कर देगी, अपने तो साधन भजन में लगना है रात और दिन। अपने यही काम आएगा, जो चीज काम आएगी, न धन काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न शरीर काम आएगा, न मकान काम आएगा, कोई काम आने वाला तो है नहीं। जो काम आने वाली चीज ले लेंगे तो आपके ठाठ लग जाएंगे, ठाठ एकदम ऐसे लग जाएंगे जिसकी मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन कहता है 12वें अध्याय के पहले श्लोक में कि सतत युक्ता, कैसे आपका निरंतर भजन करूं मैं, कैसे, मतलब एवं सतत युक्ताये भक्तास्ताम पर्युपासते। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर, जैसे अभी बताया, सब काम करते हुए निरंतर, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सोच स्नान, नित्य क्रम, व्यवहार, व्यापार, नौकरी, पैसा, जो कुछ है भगवान के लिए करना है। मेरे को भगवान से संबंध है। क्या संत लोग खाना पीना उठना बैठना नहीं करते थे? उन्होंने सारी संपूर्ण क्रियाएं केवल भगवान के लिए होती है, भगवान के लिए हम काम करते हैं। जितना भी शरीर का काम है वो भी भगवान का, सोना उठना वो सब 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 स्थूल शरीर जगत का है। 3 शरीर मिले हुए हैं अपने को, एक तो ये स्थूल शरीर मिला हुआ है, एक हम चिंतन होता है जिसमें अंदर ही अंदर हमारा भाव चलता है, वो सूक्ष्म शरीर है। एक कारण शरीर है, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। महाप्रलय होता है ना, तो प्रलय में हम एकदम गहरी नींद में रहते हैं, वो कारण शरीर रहता है हमारे साथ में, वो मरता नहीं है। कारण शरीर कब मरता है? सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है। कब मरता है? स्थूल शरीर तो मर जाता है, हम देखते हैं, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब तक हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक नहीं मरेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा कारण शरीर में हमारा स्वभाव रहता है, वो बदलता रहता है। तो ये बात है, स्थूल शरीर इनकी एकता संसार के साथ में। ये शरीर हम अपना मानते हैं ना, अपना बोल करके नहीं है, जैसे और भी शरीर है, ये भी एक शरीर है, मेरा बोल करके कोई शरीर नहीं है। तो ये देखिए, इन तीनों शरीरों की तीनों संसार के साथ एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है। तो देखिए, जब हम इन तीनों शरीर के साथ हमारा जब संबंध नहीं रहेगा तो कौन रहेगा फिर? जो शेष रहने वाले हैं परमात्मा ही रह जाएंगे, एक परमात्मा ही रह जाएंगे। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव है सर्वम, भगवान रह जाएंगे। जब तीनों शरीर के साथ संबंध नहीं रहे, आज हमारे तीनों शरीर के साथ संबंध है तो ये शरीर दिखते हैं, ये संसार दिखता है। जब इनके साथ संबंध ही नहीं रहेगा तो इसकी जगह तो भगवान ही है। कह दिया ना भगवान ने, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी है मेरा ही स्वरूप है। तो कहते हैं वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
सबसे दुर्लभ क्या है वास्तव में? वास्तव में सबसे दुर्लभ क्या है कि भगवान ने गीता में खोल खोल करके बता दिया, एक एक गांठ खोल दी। क्या क्या दिया, क्या कहा कि परमात्मा की सिवाय क्या है, आप बताओ। हम कहते हैं मैं, तू, यह है और वह है, ये चार चीज कहते हैं ना। भगवान कहते हैं मैं, तू, यह, वह नहीं है। मैं, तू, यह, वह तुम्हारा बनाया हुआ है। ये दम धार्यते जगत, इस जगत को तो तुमने ही बनाया है। मैंने तो, मेरे दृष्टि में भगवान है और महात्मा की दृष्टि में भगवान है। ये तेरा किया हुआ मतलब गलत काम है कि तूने ये मोह कर लिया कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा ये है, मोह करके तुम फंसा है। तो ये बात बताई भगवान ने। तो देखिए वासुदेव सर्वम में सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं, मनसा वचसा दृष्टिया, मन से, वाणी से, दृष्टि से। मनसा वचसा दृष्टिया गृहतेन्द्रिय ही रति, और इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है, गृहतेन्द्रिय ही रति। अहमेव न मतो अन्यत, अहमेव न मतो अन्यत इति बुद्धत्व मंदसा। जल्दी मानो, जल्दी करो, पता नहीं शरीर का, ये स्वीकार कर लो तो शरीर चला जाए तो कोई बात नहीं है। इति बुद्धत्व मंदसा, सुनने में, समझने में, देखने में, जो भी आता है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आपके मन में जो आता है भगवान ही है वो। गंदी से गंदी बात आती है वो भी भगवान। आप मानो ही मत गंदी बात को, बोलो भगवान ही आए हैं इस रूप में। मुझे कोई दूसरी चीज से मतलब ही नहीं है, मेरे दूसरी चीज आ ही नहीं सकती मेरे मन में। तो अब कहाँ आपकी बाधा रही, कहाँ आपका मन बस में नहीं रहा, बताओ। मन में बस में हो गया, मन में आएगा भगवान ही आएंगे। कोई भी आओ, चाहे सबका स्वागत है। हम उसमें खराब बात में हम रस नहीं लेंगे, भगवान है। और अच्छी बात होगी, हमारी मान बढ़ाई दिख रही है, देखो हमारी कितनी बढ़ाई हो रही है, उसमें रस नहीं लेंगे। देखो हमारी कितनी बुराई हो रही है, द्वेष नहीं करेंगे। तो भगवान है, क्या तो राग करें क्या द्वेष करें, सब कुछ भगवान है। आओ भले, कैसी बात, मैं तो आपको पकड़ लूंगा, मैं तो आपको पहचान लूंगा। किसी रूप में आ जाओ, कुत्ते रूप में आ जाओ तो पहचान लूंगा, भूत रूप में आ जाओ तो पहचान लूंगा। ये दम धार्यते जगत, हमारी गलती है, हमने जगत को धारण किया है। तो जीव भूताम परा प्रकृति है, एक 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, एक भगवान है। तो मनुष्य की जो स्वभाव है ना, हमारा जो स्वभाव है, हम अपने से अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारा स्वभाव है कि सत्संग भजन करने का है, तो आप अपने स्वभाव को अलग नहीं कर सकते, आप अपने स्वभाव को अलग नहीं कर सकते। आपको कहो कि भाई अब मतलब है कि सत्संग भजन नहीं करना है, तो आपका स्वभाव पड़ा हुआ है भजन साधन करने का, पर आप अलग दिखा नहीं सकते। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अपरा अपरा परा, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। जीव भूता महाभाव ये दम धार्यते जगत। भगवान की दृष्टि में सब भगवान, महात्मा की दृष्टि में सब भगवान, फिर ये जगत कहां से आ गया? ये जीव का बनाया हुआ है। वासुदेव है सर्वम, भगवान कहते हैं अहम अहमेव सर्वम, मैं ही हूं सब कुछ, माता दाता सच सच्चा हम, अर्जुन है, मैं ही हूं। अब वर्षा हो रही है, आवाज हो रही है, भगवान ही है। भजन हो गया ना, वर्षा होना भी भजन हो गया, कान में आवाज सुन रही है खन खन खन, भजन हो गया। जो भी आए हम तो आपको ही स्वीकार करेंगे, दूसरा कोई है ही नहीं। तो दिन भर भजन होगा, कोई गाली दे रहा है भजन है, भजन हो रहा है, कोई डांट रहा है, कोई प्यार कर रहा है। भगवान की दृष्टि में भगवान, महात्मा की दृष्टि में भगवान। जीव को संसार ने धारण किया, संसार है तो भगवान ही। भले ही अब ये नहीं दिखो हमें भगवान, संसार ही दिखो, लड़ाई झगड़ा दिखो, राग द्वेष दिखो, है तो भगवान। हमने गलती की है, गलती, सब कुछ परमात्मा है। भगवान की दृष्टि में वास्तव में जीव ने भूल की है, जीव की दृष्टि में भूल है। तो अब अगर आप भूल मिटा दिया तो अर्जुन ने भूल मिटाई कि नहीं मिटाई? कहते हैं मेरा मोह था वो नष्ट हो गया। तो भूल अर्जुन की मिट सकती है तो हमारी भी मिट सकती है।
अच्छा, गीता पूरी करने के बाद में कहा कि तूने गीता का उपदेश ध्यान से सुना, क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोह है स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अब आपका करी से वचनम तव है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरा कोई काम नहीं है युद्ध करूंगा युद्ध नहीं करूंगा, ये मैंने छोड़ दिया है, आप जो कहोगे वो करूंगा। तो हो गया ना अपने को, ये क्या बात बताई। अब भगवान करता, सब कुछ करता धरता तो भगवान ही है। अब क्या हुआ, अब अर्जुन अलग से कहाँ रहा, अब तो भगवान ही हो गया, भगवान का स्वरूप ही हो गया, क्योंकि भगवान जो करेंगे वो करूंगा मैं, तो अब उसकी जगह भगवान ही आ गए। दो कहाँ रहे, वो कहाँ रहे, कोई अपना भाव उनका, कोई अपना कोई बात का आग्रह नहीं रहा, और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। अब जो होता है उसके द्वारा वो भगवान ही करते हैं, और कौन करता है बताइए। हम कृष्ण से जगता है प्रभव प्रलय तथा, प्रभव भी मैं हूं, और भी और ऐसे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रभव है मतलब उत्पन्न करने वाला, प्रलय वो भी मैं ही हूं, और पालन करने वाला भी मैं हूं। मतलब परतरम नान्यत, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर महाराज जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर तू ये जान लेगा तो तेरे लिए जानना फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो क्या कहते हैं, अगर तू ये जान लेगा तो फिर तेरे जानने बाकी रहेगा। कोई भी याद आ जाए हमें, भगवान ही याद आ रहे, घर याद आ जाए भगवान है, बेटा याद आ जाए भगवान है, तो फिर आपके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। कोई आपकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार तो करना ही है, शरीर को भोजन भी देना है, जल भी देना है, सुलाना भी है, हमारा बोल के नहीं है, ये सब भगवान है। भगवान की सेवा कर रहे हैं, शरीर को भोजन कराना भी हम भगवान का भोजन करा रहे हैं, हम अपने को नहीं कर रहे हैं। तो वो बात हो गई ना। तो अब भगवान और खुलासा करते हैं, जैसे यहाँ पे किया, फिर 15वें अध्याय के 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक बात करते हैं कि चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा है, सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा मेरा तेज है, यह चंद्रमसी अच्छाग्नो तत्ते जो विद्धि मामकम, और जो पृथ्वी को मैंने ही धारण कर रखा है, गामा विश्य च भूतानी धारियाम में मोजसा, मैंने ही इसको धारण कर रखा है। और हमारे भोजन को पचाने वाले भी भगवान ही है। हम वैश्वान रो भूतवा प्राणी नाम देह आश्रित है, प्राणियों के भोजन को पचाने वाला भी मैं ही हूँ, और सबके हृदय में भी मैं ही हूँ स्थित। और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, मेरी शक्ति से मैंने ये जगत को धारण कर। इतनी बात कौन खोल के बताएगा हमको, गीता पढ़ते हैं पर पता नहीं चलता कि ऐसी बातें हैं क्या। तो देखिए भगवान कहते हैं मैं अन्न पचाता हूँ, अन्न भी मैं ही हूँ, अन्नो हम अन्नादो हम, अन्न भी मैं हूँ और पचाने वाला भी मैं हूँ, वनस्पतियों को पुष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। चंद्रमा अगर नहीं हो तो वनस्पतियां पुष्ट नहीं होगी, तो चंद्रमा का जो शीतलता है वनस्पतियों को पुष्ट करती है। सिवाय भगवान के कुछ नहीं है। सब आपने, भगवान ने कितनी विभूतियां बताई, गजब कर दिया। देखिए भगवान कहते हैं कि मैं सबकी आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुड़ा कैसे, और सब प्राणियों में मैं स्थित हूँ, सर्वभूत स्थितम यो हाँ, और आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतियों में सूर्य ज्योति सामरन सुमान, और रुद्रों में शंकर मैं हूँ, और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, स्रोत सामस्वी जानवी, मैं ये जानवी नदी में हूँ। भगवान ने कहा कि सबके आदि में 42 विभूतियां बताई भगवान, ऐसा कहते हैं भगवान। तो अंत में कहते हैं कि क्या क्या करते गए, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन, मैं एक बीज हूँ, इससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। एक आम का बीज होता है, उससे आम पैदा होता है। भगवान कहते हैं मैं ऐसा बीज हूँ, उससे आम भी पैदा होता है, नारियल भी पैदा होता है, मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी, समुद्र भी, नदी भी, पहाड़ भी। मैं ऐसा एक बीज हूँ, और वो बीज तो नष्ट हो जाता है, और मैं बीज वाला, मैं ऐसा बीज हूँ कि मैं नष्ट भी नहीं होता, मैं वैसा का वैसा रहता हूँ, और मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, वो का वो रहता हूँ। तो भगवान इतनी बताई, ऐसी बात बताते हैं, अद्भुत 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 बातें हैं गीता की। चिपक जाना चाहिए हमको गीता में, और कोई चीज नहीं है हमारे लिए और बात चला जाएगा समय तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए पहले भी मैं ही था, पीछे भी मैं ही था, बीच में भी मैं ही हूँ, बस ये तिमले मैं ही, कितनी विलक्षण बात है। तो मैं ही मैं हूँ, तू ही तू है, भगत कहता है तू ही तू है, भगवान कहता है मैं ही मैं हूँ, और क्या कहेंगे बताइए।
इसमें दारियत है जगत। अब हम लोगों ने गलती कर रखी है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा, ये मैं हूं, मैं हूं, मैं मेरा में फंस गए हम। मैं माया में फंस गए, झूठी झूठी चीजों में फंस गए। कितने दिन की है ये? 4 दिन की चांदनी है, थोड़ा दिन का है, और इसमें भी चांदनी है नहीं आजकल तो, बस शरीर भी ऐसा ही, बीमारी चलता है सबका। तो जगत का नाम संसार है, जीव का नाम जगत है। क्या करते हैं, जीव का नाम भी जगत और संसार का नाम भी जगत। क्यों? कि ये जीव ने इस जगत में इतनी मोह माया ममता कर ली कि इसको लगने लग गया मैं ही जगत हूं। इसलिए भगवान ने जीव को भी जगत कहा है। त्रिवीर गुणमयीर भावई देवी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामे परम व्ययम। इतना मोहित हो गया ये कि मेरे परम भाव को नहीं जानता है। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा, ये मूढ़ मनुष्य मोह में जो ग्रसित है ना, ये गीता मोह वालों की नहीं है। जो मोह में फंसे है ना, धृतराष्ट्र को भी गीता सुनाई, सुनी संजय ने। इतना बड़ा महात्मा जिसने विराट रूप के दर्शन किए, वो धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आई। क्यों? बेटे में मोह था इतना आसक्त, इतना, मतलब उसमें मोह था बेटे में कि उसको उसके पता ही नहीं चला। जबकि अर्जुन कहता है बस अब मैं तो, मेरे को तो स्मृति प्राप्त हो गई है। संजय कहता है वाह वाह राजन, संस्कृत संस्कृत है संवादम मत भूतम, याद कर करके मुझे आनंद आ रहा है। और धृतराष्ट्र को गीता सुनाने के बाद में भी जब भीमसेन को मारने के लिए जैसे ही गले लगेगा ना, मैं उसको पींच दूंगा, मैं ऐसे मार दूंगा। तो भगवान ने एक लोहे का भीमसेन बनाया, और लोहे का भीमसेन है, उसमें इतनी शक्ति थी धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों से भी बल, हाथों में बाहों में इतनी ताकत थी कि उसको बड़े भारी लोह को, जो भीमसेन उसको ऐसे मोच दिया। उसको कल्पना करिए, इतना ठोस लोहे का, इतना क्रोध था, इतनी मतलब द्वेष भावना नहीं गई, राग आसक्ति भी नहीं गई, द्वेष भावना नहीं गई। तो कहने का मतलब अपने को गीता में श्रद्धा रखनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, अच्छा से अच्छा जितना आप श्रद्धा रख सके, जितना भाव बना सके। भाव क्यों नहीं बनता आपका हमारा? हम औरों में भाव रखते हैं, और देवता भी हैं, और वो भी हैं, और वो भी हैं। एक साधे सब सदे, एक ही इष्ट हो, एक ही महात्मा हो, एक ही ग्रंथ हो, गीता जैसा ग्रंथ, स्वामी जी जैसे महात्मा, और भगवान श्री कृष्ण। फिर हमें क्या चाहिए बताइए? क्यों हम जगह जगह भटके? क्यों हम जगह जगह देखे वहां जाए, वहां जाए, उसकी जात दे दे, उसको वहां चले जाए? कोई मिलने वाला कुछ नहीं है। फालतू में आपका समय, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात मिलती नहीं है तो भगवान को क्यों कहना पड़ा माम एक कम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में आ जा। तो ऐसी बात है देखिए, आपको पूरे दिनचर्या में हर एक चीज भगवान को समर्पित करना है। हाँ हाँ किसी छोटी भी चीज कर रहे हो तो भगवान को समर्पित करना जी, है। लेकिन जब हम अपने ऐसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर हम कोई बात भी कर रहे हैं, उस रस के प्रवाह में इस तरीके से बहते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमको ये भी चीज भगवान को समर्पित करना है। इसमें कारण क्या है? अभी हमारा उद्देश्य नहीं बना। उद्देश्य बनेगा ना, फिर भूल नहीं होगी। उद्देश्य आपका हमारा बन जाएगा ना, जैसे बद्रीनारायण जाना है हमको, तो हमें भले ही बातें करते जा रहे हैं, भले ही और बातें भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? बद्रीनारायण जाना है। कहीं रुकते नहीं है, कहीं आराम भी मिलता है, कहीं रास्ते में ठंडी हवा भी मिलती है, गर्मी का ऊपर धाम चल रहा है, और कहीं ठंड भी रहती है। तो हम लोग न ठंडी में फंसते हैं न गर्मी फंसते रहते। हमारा जब तक उद्देश्य बन जाएगा ना, फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा। अभी हमारा ध्येय बन जाए, मुझे तो एक प्राप्त करना। कल बताए ना ध्रुव जी का चरित्र, तो बीच में नारद जी आ गए, तुमको राज्य मैं दिला देता हूँ, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटकोगे, कैसे करोगे भक्ति? इतना छोटा सा तुम्हारा शरीर, कोमल कोमल शरीर, इतना और सुकुमार तुम, और इतना भयंकर जंगल आंधी तूफान वर्षा। तो बोले इतने दिन कहाँ गए थे आप? अब मैं रुकने से रुकने वाला नहीं हूँ। तो जिसका एक पक्का निश्चय बन गया ना, तो फिर उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा। भाई जी का पद है, अब तो कुछ भी नहीं सुहाए, एक तू ही मन भावे है। बस फिर रस नहीं आएगा संसार में। फालतू बातें कैसे आएगी बताइए? फालतू बातें आती है तो अभी हमारे को, अभी ध्येय संसार का ही है, संसार का ही है, आ ही नहीं सकती। कैसे आ जाएगी बताओ? एक क्षण के लिए नारायण भी साथ नहीं रहेगी दूसरी बातों के लिए। नारायण अभी प्रैक्टिकली हुआ ना, 5 नंबर से जब सुबह सुबह 3 नंबर आते थे तो रास्ते में इतना तप करके बैठे हुए होते थे कुछ लोग, तो वो याद आ जाती महाराज जी वाली बद्री नारायण वाली बात कि हमें नहीं रुकना, हमें तो 3 में पहुंचना है बस फटाफट। बात यही है।
अब वर्षा हो रही है, 7 नंबर से हमें 3 नंबर आना है, वर्षा हो रही है, पर हम कहीं 5 नंबर में थोड़ा आराम कर लेते हैं, कोई रुकते हैं क्या? तो रास्ते में हमें जाना है भाई, अपनी चीज है, भीग जाए, कोई भीगते भी हैं लोग अपनी जगह जाने के लिए, आदमी को तकलीफ भी होती है। तो देखिए कि अपनी बहुत अच्छी बातें आएंगी, बहुत बढ़िया आज सत्संग है ना, आज सत्संग बार बार सुनना चाहिए, आज का सत्संग मतलब मन को शांति। तो महाराज जी की वाणी सुनिए आप, पहले तो एक काम करिए। एक का मतलब ये नहीं है कि हम एक आपके लिए पाठ पूजा से नहीं भगवान राजी होते हैं। अब भगवान राजी कैसे होते हैं? भगवान अपनेपन से राजी है। बस अपने को पाठ पूजा की इतना महत्व नहीं है जितना भगवान मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने फिर पाठ पूजा अपने आप होगी। जैसे अपने को कोई चीज में अपना, जैसे पोता है, बेटा है, पोती है, जो भी है, तो उनमें अपनापन होता है, तो वो प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते? आप बताइए। जब आपको पोता याद आ गया, तो पोती याद आ गई, या कोई बेटा याद आ गया, तो वो प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो भजन होता है कि नहीं होता फिर? तो वो अपनापन से है ना, जो मन खींचता है ना, पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन न दूसरा आन, यही सबसे बड़ा भजन है। मेरे भगवान है, मैं भगवान की हूँ। अब मैं पाठ पूजा करती हूँ कि नहीं करती हूँ, कि मैं ध्यान करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मैं हूँ जैसी भी हूँ, तो फिर आपके सामने और बस अपने भजन होगा। भजन क्रिया नहीं है, माथापच्ची नहीं करनी है, अपने को परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मौज से रहिए, आनंद में रहिए। पाठ पूजा से भगवान मिलने वाले नहीं है, हाँ? अब भगवान अपनेपन से मिलेंगे। हे नाथ मैं आपकी हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आप मुझे प्यारे लगे, बस यही है पाठ पूजा। इसको छोड़ना नहीं है अपने को। भगवान की प्रार्थना है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब अपने सत्संग चल रही है, बहुत आज विशेष बातें हैं आज की। अब ऐसे ऐसे बातों के लिए तो पूरा दिन चाहिए, कैसे नारायण बता नारायण दें? नारायण। हाँ कैलाश जी, सादर राम हाँ राम आपको। एक मेरा प्रश्न है, ये हाँ अभी विभूतियों का वर्णन हुआ, तो जी। उसमें चौथे पांचवें श्लोक में स्वामी जी ने विशेष बात में लिखा है कि अ, मतलब भूमि भगवान से रापो। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के मन से ये मतलब ये सारी सृष्टि मानसी है। तो हम्म। जितनी विभूतियां हैं वो मन से उत्पन्न हुई हैं। तो ये हाँ हाँ विभूतियां सत्य माने, या केवल परमात्मा एक है स्वरूप, बस केवल परमात्मा है? हाँ, एक तरफ हाँ भगवान कह रहे हैं ये विभूतियां मैं हूँ, हाँ हाँ लेकिन भगवान के अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं, चाहे विभूति हो चाहे जो भी हो, हाँ। सब कुछ परमात्मा ही है। जी तो जी इस पे जी थोड़ा जी। प्रकाश डालिए। इसमें देखिए, पहले भगवान ने तो पहले कह दिया कि मतलब परतरम नान्यत। फिर अर्जुन ने कहा कि 17वें श्लोक में 10वें अध्याय की अ, अ, कथम विद्या में हम योगिन ताम सदा परिचिंतन केसु केसु च भावेसु चिंत्योसी भगवान मया। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे को, मैं आपको कहाँ कहाँ चिंतन करूं, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरे को ऐसे चिंतन करो। अर्जुन को राजी करने के लिए कह दिया। यह सारी विभूतियों का वर्णन किया है, अर्जुन की राजी करने के लिए किया। देखो मैं आत्मा हूँ, देखो मैं शंकर में हूँ, देखो मैं राम में हूँ, देखो मैं जप यज्ञ में हूँ, जब ये सब गायत्री में छंद, गायत्री छंद में हूँ। भगवान ने अपनी सारी बात खोल दी। फिर क्या कहा? हाँ हाँ, और अर्जुन कहते हैं ये पांडवों की, पांडव पांचों भी मैं हूँ। अर्जुन तू तू अर्जुन, अर्जुन है ना, वो भी मैं ही हूँ अर्जुन। ये केवल समझाने के लिए कह दिया। अब देखिए आपकी बात का प्रश्न का उत्तर आएगा अब। क्या आएगा? अथवा बहुनेत्रेण किम ज्ञातेन तव अर्जुन है। तुझको ज्यादा जानने से क्या है? तुझको ज्यादा जानने से क्या मतलब? मैं एक अंश में स्थित हो जगत। तुमको ये जो विभूतियां बताई है, ये तो मेरे एक अंश में है, किसी एक अंश में है, किसी एक अंश में है। सोचिए आप। मेरी समझ में आपका प्रश्न का समाधान हो गया है। और मतलब है जी, कि मतलब केवल परमात्मा ही है, बस केवल यही हाँ, बात ये है। और इसको राजी करने के लिए, अर्जुन को राजी करने के लिए उसके पूछने से जी केसु जी केसु च जी। भावेसु चिंत्योसी भगवन में, मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने यह बात बता दी। तो भगवान ने ठीक इसलिए है। विभूतियां बताई। बाद में भगवान ने कहा अथवा बहुने तेन मैं एक अंश ने स्थित हो जगत। मेरे एक अंश के किसी अंश में ही अनंत विभूतियां हैं। तो आप सोचिए कि भगवान क्या है, कितना विस्तार है उनका, कल्पना भी हम लोग की पहुंच नहीं सकती है वहां पे। तो ऐसे अब अपने बात पर आते हैं कि ये इसी ने धारण किया है जगत को। निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मरी गच्छति। अगर आपको मेरी प्राप्ति चाहते हो तो ये मोह ममता छोड़ दो। मोह ममता ही बाधक है आपके। तीनों योगों में मोह ममता की बात की है। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मरी गच्छति। भक्ति योग के विषय में बता दिया।
और कर्मियों के विषय में बता दिया, विहाय कामान्य सर्वान पुमान सरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में अधिगच्छति। और ज्ञानियों के विषय में बता दिया, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम है शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भागवत में भी ऐसी बात आई है। तो क्या है कि वासुदेव सर्वम अहमेव न मत्वन्यत इति बुद्धत्व मंजसा, भगवान ने कहा मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो अब कहते हैं कि इस प्रकार जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, से सर्वविद भजति माम यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। और क्या कहते हैं, अस्मात् क्षरमति तो अक्षराद पिचोत्तम है। मैं अक्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ और मैं पुरुषोत्तम हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप अपना गोपनीय रहस्य प्रकट करते हुए भगवान ने कहा कि मैं श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम हूँ। तो ऐसी अपने को बात मिली है, ऐसी बड़ी दुर्लभ बातें हैं ये भगवान ये कह रही है कि महाराज जी ने ऐसे कहा कि भगवान गीता सुनते हैं ना, और भगवान की कोई गीता भगवान को सुनाता है ना, तो भगवान कान को मोड़ करके सुनते हैं। इतनी प्यारी लगती है गीता, प्यारी इतनी लगती है। एक बार बच्चा एक था, मेरे सामने की बात है, मैंने देखा आंखों से, एकदम पास में खड़ा था महाराज जी के। एक बच्चा को महाराज जी कोई सत्संग के लिए जा रहे थे, तो एक 15-20 जने थे हम लोग। तो एक बच्चे ने कहा कि महाराज जी, एक माँ ने कहा कि माँ ये श्लोक सुनाएगा आपको। तो महाराज जी रुक गए और महाराज जी ने कान लगा के, अब मनमोहन जी कहते हैं चलो महाराज जी चलो चलो। तो महाराज जी ने कहा अरे तू क्यों जल्दी करता है, भगवान सुनते हैं। अरे जल्दी क्यों करता है, भगवान सुनते हैं। तो ऐसे अब ऐसे ही देखिए सर्वविद भजति माम, भगवान का वो वेदविद हो जाता है। जैसे भगवान सर्वज्ञ है, वो भी सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वविद हो जाता है। तो भगवान के भक्त, इनकी साधर्म्यता है। ध्यान देना, मम साधर्म्य मागता, शब्द देगा दूसरा श्लोक, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न वेतन्ति च। ये सृष्टियां तो होती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, प्रलय महाप्रलय होते रहेंगे, पर तुम्हारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम तो असीम आनंद में प्रवेश कर जाओगे। ये ज्ञान दे रहा हूं मैं, वो ऐसा ज्ञान तुझे मैं बता रहा हूँ गीता में। और कहते हैं कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। जब तेरी इंद्रियों में आसक्ति नहीं रहेगी, तेरे इंद्रियों में भोग बुद्धि नहीं रहेगी, तेरे पदार्थों में, कोई मकान में, कोई घर में, परिवार में, शरीर में कहीं भी आसक्ति नहीं गिरी, तो तू योगारूढ़ हो जाएगा। योगारूढ़ का मतलब मेरी सहधर्मियता को, योगरूढ़ यानी मेरी तेरी एकता हो जाएगी, योगारूढ़ हो जाएगा। तो तब यदा इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, छठे अध्याय का 4था श्लोक क्या होता है। और क्या कहते हैं गीता में, कितने रहस्य प्रकट किया। आज एक एक श्लोक महाराज जी ने जो खोल करके कहा है, जैसे महायोगेश्वर हरि, यानी भगवान के भी सुनने की मन में आ गई, तो भगवान भी खुल गए और महाराज जी भी खुल गए, और हम लोगों को भी लिए रास्ता खुल गया कि हमें भी ऐसी बात सुनने के लिए मिल गई जो भगवान ने सुनी ध्यान से। जो गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश देकर स्वामी जी महाराज ने गीता का उपदेश सुना, पढ़ा, विचार किया, फिर हमको सुनाया, और फिर वो भगवान ने सुना। महायोगेश्वर हरि, गीता में है महायोगेश्वर, योगेश्वरों के भी योगेश्वर मैं हूं, भगवान ने कहा मैं हूं। और गीता का योग भागवत में आया है रूप, और भगवान का रूप महायोगेश्वर हरि, राजन संस्कृत और अर्जुन। और क्या कहते हैं संजय कि व्यास जी की कृपा से मुझे ये गीता का ज्ञान मिला सुनने के लिए, और भगवान के विराट रूप के दर्शन का अवसर मिला। व्यास प्रसादा श्रुतवाने। और कहते हैं कि मैं उस संवाद को याद करता हूँ ना, राजन संस्मृत्य संवादम अद्भुतम, वो अद्भुत संवाद हुआ ना, अद्भुत, अद्भुत नाम दिया, अद्भुत। और मुझे व्यास जी की कृपा से मिला। और भगवान क्या कहते हैं, जब अद्भुत संवाद मिला तो मैंने अद्भुत दर्शन भी किया। तत्संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे। और उसको तो मैं क्या बताऊं, मेरे उसको याद कर करके मुझे बार बार मैं रोमांचित हो रहा हूँ। संस्मृत्य मैं रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, हम लोग भी बार बार हर्षित हो रहे हैं सुन करके भी। कभी हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कुछ भी, गीता क्या होती है, गीता के प्रचार क्या होता है, गीता का सुनना क्या होता है, गीता का पढ़ना क्या होता है। फिर भी हमें गीता का नाम लेने से हम लोग को प्रसन्नता हो रही है। अर्जुन को तो एक बार मिली और हमको कितनी बार सुनने के लिए मिल रही है, बार बार। तो भगवान की अद्भुत भगवत गीता, ये मानो
बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सुनियो। तो संजय भी इस बात को सुन करके, देख करके, अरे कृपा मान करके मस्त हो रहा है। अर्जुन भी मस्त हो रहा है, संजय भी मस्त हो रहा है, और भगवान तो मस्ती में गा ही रहे हैं एकदम। भगवान प्रसन्न व भारत है, हंसते हुए गीता का उपदेश दिया। और धृतराष्ट्र भी, लेकिन धृतराष्ट्र समझ नहीं सका। ये मेरा धन मेरा, जिसके मेरा मेरा है ना, वो इधर लगता कहाँ बताइए। कोई एक आधा ही आता है जो इसमें लगता है। इतने जने आए हुए हैं, पर कितने बैठे हैं यहाँ पे? ये ऐसी क्या चर्चा हो रही है, ऐसा क्या? तो ऐसी बात थोड़ी मिल जाएगी। महाराज जी की बातें हम लोग खोलेंगे तब पता चलता है, यूं सुन लेंगे ना तो लाभ तो देखो होता ही है। तो अर्जुन समझ गया, सब जान गए। धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई, बहुत ज्यादा मोह था। मूढ़ोयम ना भी जानाती, भगवान ने कहा है कि मूढ़ोयम ना भी जानाती मामे बेपरमभयम। मोह मोह में ग्रसित आदमी, मोह में रचा पचा परिवार में रचा पचा, इनमें मेरे को नहीं जानता है वो तो। हाँ हाँ, नीचों में नीच बताया उसको, जो मोह मोह में ग्रसित है। तो ये बात बताई। मूढ़ोयम श्लोक बताओ अर्थ। वाला और मनुष्य में महान नीच अत्यंत मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होता। देख लो, माया से ग्रसित। नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम गुणों से मोहित हो गया, तीनों गुणों से, सत्व रज और तम, इन गुणों से मोहित हो गया। तो भगवान और संसार का सच्चा जानते। और देखो, एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, संसार को सच्चा जानना मुंह है। ये सच्चा है, ऐसे ही रहेंगे हम, ऐसे ही खाते पीते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, ये मुंह है। ऐसे नहीं रहने वाले। और गीता में पढ़ने से क्या होता है? गीता पढ़ने से मोह नष्ट हो जाता है, गीता को सुनने से मोह नष्ट हो जाता है। श्रद्धावान सूय से सुनु यादपि ओनर है। और गीता को पढ़ने से मोह नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं उसके द्वारा पूजित होता हूँ। अध्यक्ष चाहिए इमम धर्म्यम संवादमावयो। और गीता के कहते हैं प्रचार करने से उसका मोह नष्ट हो जाता है। न च तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रिय कृत्यम है। कितना बात खोलते हैं, सब विलक्षण विलक्षण बातें हैं, ऐसी विलक्षण बातें हैं। गीता विलक्षण, भगवान की वाणी विलक्षण, भगवान विलक्षण, भगवान के संजय विलक्षण, और अर्जुन विलक्षण, महाराज जी विलक्षण है। अब सुनने वाला तो है जैसे ही है भाई, है तो है जैसे ही, विलक्षण नहीं होने पर भी है जैसे ही है तो उसी क्लास के अंदर। अब कमजोर नारायण लड़के नारायण, हैं। आप भी विलक्षण हैं। आप भी विलक्षण हाँ हैं मेरी दृष्टि में। तो देखो, नारायण। तो गीता भी बड़ी अलौकिक बात है। गीता पढ़े, गीता याद करे। अच्छा, गीता याद करने वालों को विलक्षण बताया महाराज जी ने, गीता पढ़ने वालों को विलक्षण बताया। तो हमारे तो साधक संजीवनी 12 घंटे चलती रहती है। अब आज कुछ दिनों के लिए बंद हुई है, बाकी तो हमारे ऐसे धुरंधर हैं यहाँ पे। ये इसमें 50-60 जने रहते हैं, तो एक से एक बढ़ करके यहाँ सर, तो वो ऐसे विलक्षण है, तो बस रुकती नहीं है। अब आप सोचते हैं कि ये साधक संजीवनी बस अमृत है, वाणी है। गीता और रामायण दोनों में सबसे पहले नंबर पे गीता आती है। गीता बिल्कुल आती है। गीता, गीता के समान, ये सेठ जी ने लिखा है कि गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है, एक नंबर सर्वोपरि ग्रंथ है। इसमें एक गीता में सब कुछ है। कोई शास्त्र, कोई और कोई पढ़ने की आपको, पुराण है कोई उपनिषद है, कोई ऐसी कोई चीज पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि उसके अंदर गीता पढ़ने की शक्ति आती है हमें, गीता पढ़ने में भाव आते हैं हमें, क्यों? भगवान का बड़ा प्रेम विलक्षण है वहां पे। कभी विवाह होता है, कभी भगवान वनवास जाते हैं, तो कभी अच्छा। रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी बचपन का भगवान स्वरूप धारण करते हैं, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो ऐसी विलक्षण है। हमारे 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं, रामचरितमानस, और हमें किसी की ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। हमारे ग्रुप वाले कहते हैं भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो। अरे पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्यों बढ़ा रहे हो इनको? अपने ही 2 में ही रहो ना, 2 चीज में ही पकड़े रहो। क्यों इस सपने में? तो भागवत पढ़ने वाले बहुत, सुनने आने वाले बहुत हो गए हैं। सही बात है। भर गए नारायण। गाड़ियां की गाड़ियां भर लो है। तो उन्होंने सही। बताया कि भाई हमें गीता पढ़ते हैं तो भाव अच्छे रहते हैं, पर घर गृहस्थी में चले जाते हैं तो यही तो मोह है। कहीं भी जाओ, हमारे तो कहीं भी जाओ, भगवान ने कहा ना अपना एक ध्येय बन जाए। मुझे तो अब इसी मार्ग में लगना है, मुझे तो इस रास्ते पर ही चलना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे तो रुकना नहीं है। तब आपका घर का काम भी और गीता का काम भी पढ़ने का एक जैसा ही हो जाएगा, वैसे ही भाव बने रहेंगे। अरे सब रूप में भगवान है, तो किससे मोह करें, किससे आप लगाव रखें? कोई रहने वाला है नहीं। तो भी ये बात है। तो अब देखिए, अलौकिक गीता पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले। अब देखिए भगवान की क्या कहते हैं, बहुत गीता की बात बता दी है कि गीता का जहाँ पाठ होता है ना, वहां पवित्रता आ जाती है।
गीता या पुस्तकम यत्र, ध्यान रखिए जहाँ साधक संजीवनी है, जिस घर में महान पवित्रता आ जाती है गीता पढ़ने से। जहाँ गीता की पुस्तक है, ध्यान दीजिए विलक्षणता, कितनी पवित्रता आ जाती है गीता की। आदर से, आदर पूर्वक रखना चाहिए गीता जी को, बड़े ही मतलब उनका स्वरूप दिखना चाहिए। लोग कपड़े में लपेट के रख देते हैं। अरे गीता जी का साधक संजीवनी का जो ऊपर का कवर है, दिखना चाहिए कि महाराज जी का दर्शन होते हैं, उसमें लपेटने की जरूरत नहीं है। और गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, जहाँ गीता की पुस्तक है और जहाँ पाठ में प्रवृत्त होते हैं। और तत्र सर्वाणी तीर्थानी प्रयाग आदानी तत्र, आपको प्रयाग आदि जाने की जरूरत नहीं है। 68 तीर्थ उसी गीता में आपके घर में बैठे हैं। प्रयाग आदि नहीं वर्तते तत्र ही, भाई वहाँ प्रयाग आदि रहते हैं। और सर्व देवाश्च, सारे देवता वहाँ का निवास है। सर्व देवाश्च ऋषि महात्मा आ जाते हैं। गीता का पाठ करते हैं ना, जब हम गीता का पाठ करते हैं, योगी न पन्नगाश्च, ये बड़े बड़े भगवान के पार्षद, बड़े बड़े गोपाला गोपिका वापी, गोपाला गोपिका वापी, नारद आदि, नारद पार्षदई, नारद पार्षद सहायो जायते शीघ्रम, सब सग्र जल्दी से आ जाते हैं। जैसे आपने शुरू किया वसुदेव सुतम देवम, तो यत्र गीता प्रवर्तते, जहाँ गीता का प्रवर्तते है, पाठ होता है। यत्र गीता विचारस्य, जैसे हम लोग गीता के बारे में विचार पठन पाठन कर रहे हैं, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्र हम निश्चितम पृथ्वी निवासयति सदैव ही। ये पृथ्वी को उपदेश दे रहे हैं भगवान। और ये साधक संजीवनी में लिखी हुई है बात, जो मैं आपको श्लोक लिखा है ना, आपको मैं श्लोक बोला है, ये साधक संजीवनी में लिखा हुआ है। त्रिलोक पालनम, मैं गीता से त्रिलोकी का पालन करता हूँ। और इस ज्ञान से गीता विलक्षण, गीता विलक्षण, अर्जुन विलक्षण। फिर महाराज जी कह रहे हैं इदम ज्ञान महासर्गे नोपजायन्ते प्रलय न वेतनसे। कितना विलक्षण गीता का विलक्षण भाव है, कितनी विलक्षण गीता है, विलक्षण गीता, विलक्षण भाव है भगवान के। एकदम विचित्र है ये गीता। पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, गहरे गहरे भावों में उतरते जाओ। महाराज जी तो जाते जाते कह के गए थे कि ये साधक संजीवनी लिखी है। अब मेरे मन में आती है कि दोबारा नए सिरे से मैं लिखूं, पर अब दे अलावा हो रहा, हुक रही मन माए। दे तो चला जा रहा है, अब मन में ही रह गई, मन में ही लेके जा रहा हूँ, क्या करूं। फिर भी मन में रह गई। कितनी गहरे गहरे भावों में उतरते जाओ। उसका कोई सागर का तो अंत आ जाएगा एक दिन, लेकिन ये सागर ऐसा है कि इसका अंत आएगा ही नहीं। अमृत पीते ही रहो। सदियों की सदियां, युग के युग बीत जाएंगे, पर इनके भावों का अंत नहीं आएगा। तो ऐसे गीता पढ़ते जाओ, जैसे भगवान ने कहा है, जैसे भगवान ने के लिए हम कहते हैं गीता जी की कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम कहते हैं ना, तो महाराज जी कहते हैं आप गीता को भी ऐसे कह सकते हैं, त्वमेव माता च पिता। गीता को सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता पिता विद्या बुद्धि सब हमारी माँ गीता है एकदम से। और महाराज जी का हमारा धन भी गीता है। हमारो धन सर्वस्व भगवद गीता, सब कुछ गाये रस नासुरी जे, हरिजन हरि रस पीता। ये रस है भगवान का, हरि रस है। ये भगवान के दूध है, भगवान का हृदय का दूध है, भगवान के हृदय का। तो ये गाये रस नासुरी जे, हरिजन हरि रस पीता, हमारो धन सर्वस भगवत गीता। जो गीता का पाठ करत है, हरदम रहे निश्चिंता, हमारो धन, हरदम निश्चिंत रहता है, हमारो धन सर्वस भगवत गीता। अब उनकी मुक्ति का क्या, उनकी मुक्ति क्या संशय, तारत कुटुंब सहिता। अपने कुटुंब सहित का उद्धार कर देता है गीता पढ़ने वाला। गीता एक पढ़ने वाला घर में पूरे कुटुंब का उद्धार करने वाला हो जाता है। तारत कुटुंब सहिता, हमारो धन सर्वत। और गीता किसने किया, गीता श्रवण किया कुंती सुत, कौरव दल को जीता। इतना भयंकर था कौरव दल, मगरमच्छ, घड़ियाल, भयंकर ऐसा।
सांप, बिच्छू, ऐसे थे वो लोग, इतने भयंकर थे, ऐसी दलदल, ऐसी खतरनाक चीज था वो दुर्योधन। कौरव दल को जीता हमारो धन, सर्वस भगवत गीत। अच्छा, केवल हम लोग ऐसा करें कि हम गीता जी का ध्यान धरें, साधक संजीवनी का ध्यान धरें। गीता का जो ध्यान धरत है, परमानंद प्रतीता, परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद प्रतीता। हम गीता 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 ऐसे करते करते अगर शरीर छोड़ देना तो भी परमानंद प्रतीता हमारो धन। और देखिए कितने लोग हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक अरु भवन चतुर्दश, वेद पुराण मथ नीता, सबका सार आ गया इसमें। वेद पुराण मथ नीता हमारो धन, सर्वस भगवत। ऋषिकेश हरि गुरु कृपा ते पायो परम पुनीता। ये हमारे को ग्रंथ मिल गया गीता जी का, भगवान भक्त और भगवान, ये 4, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न नहीं। इनको याद करो, गीता जी को याद करो, आपके विघ्न दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, महाराज जी ने कहा कि ददाति शीघ्रम परमात्मा सिद्धिम करोति दूरम पति विघ्न बाधाम। भगवान महाराज जी भी लिखते हैं, भगवान भी कहते हैं कि आपकी बाधाएं मिट जाएगी, सारी बाधाएं मिट जाएगी, सारे दुख संकट मिट जाएंगे, सारी चिंता मिट जाएगी। एक गीता के शरण में तो आओ, आकर के तो देखो। अब आप और को देखते हो तो और तो नहीं, फिर और में तो और में जाओ। फिर एक चीज एक साधे सब सदे, एक सारने सब चीज जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि बस एक तो भक्ति भगत, ये 4 नाम भगवान की। तो भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा और शास्त्र की कृपा तो सबको अतिक्रमण कर जाता है, सबका हो गया। तो भगवान को की गीता को बड़ी कृपा हो गई। किसी उठते उठते पूछा कि महाराज जी गीता में श्लोक आया राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, तो ये जो राज विद्या में ये बताया कि मैं सब भूतों में और सब भूत मेरे में है, ये बात बताई ना। और मैं सब भूतों में नहीं और सब भूत मेरे में नहीं है, दोनों बातें कैसे होगी? बड़ी अटपटी बात है? प्राणी मात्र। तो भगवान ने दृष्टांत दिया कि जैसे हम ये हवा, यहाँ हवा है कि नहीं है? हवा है ना, तो हवा कहाँ से पैदा हुई? पंखा चलाया और हवा कहाँ से पैदा हो गई? कहीं बाहर से आई क्या? कहीं बाहर से आई क्या? तो आपको मानना पड़ेगा ये आकाश है ना, खाली जगह से ही तो पैदा हुई है, ये आकाश से ही तो पैदा हुई है, तभी तो यहाँ पंखा चलाते, बाहर से तो नहीं आई। अब अच्छा, रहती कहाँ है? इस आकाश में ही तो रहती है। आकाश किसको कहते हैं? आकाश आसमान को नहीं कहते हैं, खुली जगह को आकाश कहते हैं। तो आकाश से ही तो पैदा हुई हवा, पंखा चलाया आकाश से पैदा हुई, और रही कहाँ? और कहाँ लीन कहाँ हो गई? तीनों चीजें उसी में हो गई। तो भगवान कहते हैं अच्छा अब आप सोचो कि आकाश के अंदर हवा है क्या? बताओ। आकाश तो एकदम निर्विकार, एकदम बिल्कुल किसी के स्पर्श ही नहीं करता है। आप यहाँ आग जलाओ तो आप ये आकाश जल जाएगा क्या? आकाश में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, न ठंडी का फर्क पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे से ही तो पैदा हुए हैं और मेरे में ही रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं, पर मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है। समझ में आ गया ना? महाराज जी ने कहा अटपटी बात, अटपटी बात है, बड़ी अटपटी बात है कि महाराज जी ने कहा अटपटी बात, किसी ने कहा था कि अटपटी बात है। महाराज जी भगवान है और नहीं, दोनों बातें कैसे होगी? तो महाराज जी ने कहा अटपटी बात है ना, तो अटपटी बात खुल गई ना कि भगवान इस आकाश में सब पैदा होने पर भी ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे से पैदा होते हैं, मेरे में ही रहते हैं, मेरे में ही लीन हो जाते हैं। ऐसी सृष्टियां बनती बिगड़ती रहती है, हम कितनी बार बनते, शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, पर भगवान उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और महाराज जी मेरा एक भाव है, मैं महाराज जी के प्रति, इसमें विभूति योग में आया है कि 2 तरह की सृष्टि है, बिंदुज और नादज। तो महाराज जी ने हमें सबको नादज सृष्टि उत्पन्न कर दी और महाराज जी उसके जनक हो गए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही बात है। बिल्कुल बात यही है, एकदम बात सही है, लिखा भी है ये साधक संजीवनी में। बहुत बढ़िया। नारायण महाराज जी, नारायण। हाँ महाराज जी मेरा एक प्रश्न था, जब सब कुछ भगवान है तो हम क्या हुए? हम तो मिट गए उसमें।
बिल्कुल बिल्कुल, आप मिटे नहीं है, हाँ यही जी। तो बात समझनी है। आप मिटे नहीं है, पहले हम मतलब है कि एक शरीर संसार में ही थे, अब हम जी, व्यापक हो गए। व्यापक का मतलब कि सहधर्मियता को प्राप्त हो गए। व्यापक, जी, अब आपको मिट गए क्यों लग रहा है कि अभी मिटे नहीं हम। जी, अगर मिट जाते तो मिटना लगता नहीं। अब कल्पना में मिट गए हम, मिट नहीं सकते। हम मिट जाए तो पीछा ही छूट जाए ना हमारा। जी, जी, हम मिटते नहीं है कभी भी। जब हम मिट जाएंगे ना, ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं। अब आप समझिए कि हम भगवान कहते हैं यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके। जब हम खड्डे का जल पीते थे, खड्डे के जल में तो जैसे ही हाथ डालते थे तो गंदला हो जाता था, जी, और जैसे ही हम कोई काम में लेते तो, लेकिन जब हमें सरोवर मिल गया एकदम स्वच्छ, समुद्र से भरा, समुद्र से बड़ा बढ़ करके, और जो समुद्र यानी उसका कोई इतना स्वच्छ जल मिल गया, तो अब उसका, अब हमें और चीजों से तो इतने व्यापक हो जाएंगे फिर जी, हम मिट नहीं सकते। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या होता है वास्तव में। अब भगवान ने क्या कहा, स सर्वविद भजति माम, वह सर्वविद हो जाता है। जी, या जी, सर्वविद का मतलब जैसे मैं सर्वविद हूं ना, वैसे ही सर्वविद हो जाता है। उसको फिर है ना इधर में आकर्षण नहीं रहता है। मिटने का मतलब है कि संसार से मिट जाता है, खुद थोड़ी मिट जाता है। जी, जी, अब आपका हम मिट जाते नहीं है। देखिए भगवान ने कहा कि वो शाश्वत शांति में निगच्छति, बस सदा रहने वाली शांति में चला जाता है। अपने मिटने का मतलब ये नहीं है कि हम मिट जाते हैं, अहम मिट जाता है अपना, मैं और मेरा जो है ना, हम लोग मोह मिट जाता है। मोह मिटने से हमारे को स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो जाती है। यौनतर सुकोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, ये हो जाता है। और कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु सक्ता नाम, बाहर की चीज अगर हमने बाहर छोड़ दी, बाह्य स्पर्शेषु सक्ता नाम विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसे लाभ होता है जिसमें हम मिट नहीं जाते हैं, हमारे को अपना लाभ मिल जाता है। और क्या कहते हैं, मिटने की बात जहां आपने कही ना, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा पे विचार लेते। भगवान ही भगवान रह जाते हैं ना, तो फिर क्या है कि वो उसको इतना विलक्षण आनंद आता है कि मतलब उससे बढ़कर लाभ उसको मालूम ही नहीं देता है। वो जो संसार में रचा पचा था ना, वो उसमें राजी नाराज होता था, उसको ऐसा लाभ मिल जाता है कि बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं होता है। ऐसे मतलब लाभ मिल जाता है उसको। गीता में जगह जगह भरा हुआ है। आप अपने आप को मिटाओ तो भगवान महाराज जी कहते हैं मिटा करके तो देखो अपने आप को। बात यह है। बहुत बहुत महाराज जी की आज सत्संग है ना, आप लोग थोड़ा एक बार और सुनिएगा। बहुत बात विलक्षण है महाराज जी की, बहुत विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण है। कहीं भी ऐसी बातें हैं, हमारा समय चला जाएगा ना तो फिर हमारे को बहुत मतलब पश्चाताप होगा कि अरे ऐसी बातें हम कैसे छोड़ दिया। साधक संजीवनी है, महाराज जी की बातें हैं। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।